बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर है 11। टॉपिक है हमारे पास वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने वेव मोशन को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को, फिर मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स को। हमने वेव के अंदर पढ़ा था कि वेव हमारे पास क्या है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमने प्रूव करना है, कुछ एग्जांपल्स में देखना है कि क्या वाकई हमारे पास जो वेव्स हैं वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेटा जब आप बात कर रहे हो कि एनर्जी जो है, वेव्स एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती हैं, तो वहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, वहाँ पे पार्टिकल्स जो है मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर खुद ट्रांसफ़र नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल देखें। आप किसी रश वाली जगह पे, बहुत ज़्यादा रश है, उन्होंने कहा कि लाइन अप हो जाए, लाइनिंग में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस आपके दरमियान बहुत कम है, लाइन में खड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। ठीक है, इस तरह से अब जो लास्ट वाला बंदा है वो क्या करेगा, हल्का सा भी इस बंदे को पुश करेगा, ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, वो गिरना शुरू हो जाएंगे। या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल साइकिल जो है, वो इस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं, आप लास्ट वाले को धक्का देंगे तो क्या होगा, उससे अगले वाले भी सारे जो है वो गिर जाएंगे। लेकिन जिसको आपने धक्का दिया था पहला जो था, वो वहीं पे रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जाके इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको। क्या हुआ कि आपने सिर्फ एक को डिस्टर्ब किया तो बाकी सारे भी क्या डिस्टर्ब हो गए, उसने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी। इसी तरह वेव के केस में भी यही होता है कि सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन पार्टिकल जो है वो अपनी ही मीन पोजीशन पे अप एंड डाउन या फिर टू एंड फ्रो जो मोशन है वो करते रहते हैं, वो वहीं पे मूव करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होता है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब यहाँ से इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास दो लोग हैं, दो दोस्त खड़े हुए हैं, उन्होंने एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। ठीक है, दोनों ने अपने हाथ में क्या हुआ है, एक स्ट्रिंग जो है वो पकड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है, ए वाला जो है, ठीक है, इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का। अब ये ए वाला पर्सन है वो क्या करेगा, अपने हाथ से उस रस्सी को एक जरक देगा, एक झटका देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इससे मीडियम को डिस्टर्ब किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, वेव प्रोड्यूस हुई। जब कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि वो वेव जो थी वो ए पर्सन से बी पर्सन तक पहुंच गई है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो वेव जो इसको ए पर्सन ने स्ट्रिंग को जर्क देके प्रोड्यूस की थी, कुछ टाइम गुजरने के बाद वो क्या हुआ, बी पर्सन तक पहुंच गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो थी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई है। ठीक है, एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे उसकी मस्कुलर एनर्जी जो थी उसके हैंड की, वो उसको ट्रांसफर हुई, उसने वाइब्रेट करना शुरू किया अपनी एनर्जी अगले वाला, तो इस तरह पार्टिकल्स अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते गए, वेव मूव करती गई। कुछ टाइम तक क्या हुआ कि वो बी पर्सन तक पहुंच गई। जब बी पर्सन तक पहुंचेगी उसके हाथ को एक जरक लगेगा, एक झटका लगेगा, जिससे ये प्रूव होगा कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे बेटा आपने नोट किया होगा कि ये वाला जो है, ये वाली जो वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो इसकी रीज़न क्या है, हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था कि हमारे पास ऑसिलेशंस कोई ना कोई वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से हमारे पास जितनी एनर्जी स्टार्ट में होती है, लास्ट वाले पॉइंट तक एनर्जी उतनी ट्रांसफ़र नहीं होती। कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो या किसी भी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी एनर्जी स्टार्ट में होती है उतनी एनर्जी लास्ट वाले पॉइंट तक नहीं पहुँचती। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या होते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े बोल रहे होते हैं, कोई बंदा हमारे बिल्कुल पास खड़ा होगा, उसको आवाज़ ज़्यादा जाएगी, जो बंदा उससे कुछ फासले पर और ज़्यादा दूर खड़ा होगा उसको हमारी आवाज़ कम जाएगी। मतलब जितना फासला ज़्यादा होता जाएगा वो आवाज़ जो है, साउंड भी हमारे पास वेव्स ही हैं, वो क्या हो रही है, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह ए पर्सन से जब वेव इधर को ट्रांसफ़र करेगी, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जितनी एनर्जी स्टार्ट में थी, लास्ट वाले पॉइंट तक, फाइनल पॉइंट तक एनर्जी उतनी ट्रांसफ़र नहीं होगी, दरमियान में एनर्जी का कुछ लॉस होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो तो उसकी दो मेथड है कि एनर्जी को ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए। एक फर्स्ट पे हमारे पास क्या है कि हम उस वेव का, जो वेव वहाँ पे प्रोड्यूस करें, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दें, मतलब उसको ज़्यादा झरक दें। ठीक है, पॉइंट एम्पलीट्यूड क्या है
कि उसकी मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब अगर हम उस वेव का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करवा दें, ज़्यादा ज़ोर से झटका दें कि वो ज़्यादा ऊपर तक जाए, तब हमारे पास क्या होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर उसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर दिया जाए, वो कैसे ज़्यादा होगी, उसकी झड़क ज़्यादा दिए जाए, ज़्यादा तेज़ी से उसको झटके दिए जाए, कंटिन्यूसली देंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव्स या जितने साइकिल्स वो कंप्लीट करे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अगर उसको ज़्यादा झटका देंगे, उसकी मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेस करवाएंगे, तब भी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हम जो फास्टर जर्क्स दें, उसको तेज़ी से इसको झटके दें, तब भी हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये था। इसके बाद एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है 10.3, उसमें भी देखते हैं कि वाटर के अंदर, ये था स्ट्रिंग के केस में, अब वाटर में देखते हैं कि किस तरह से क्या वाटर के अंदर भी जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे हमने कुछ फासले पर क्या किया है, यहाँ पे इसके एक एंड पे क्या किया है, एक कॉर्क जो है प्लेस किया है। आप कुछ और भी ले सकती हैं, कोई लीफ भी ले सकती हैं या कोई भी कागज का टुकड़ा, कुछ भी। ठीक है, आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इस एक एंड पे, उसके दूसरे एंड पे आप क्या करेंगे, एक स्टोन फेंकेंगे या किसी भी तरह वहाँ पे मीडियम को डिस्टर्ब करेंगी, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। अब यहाँ पे हमने वेव्स प्रोड्यूस करवाई है, तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे पड़ा हुआ कॉर्क या कोई भी आपने वहाँ पे जो चीज़ प्लेस की है, उसने क्या किया है, अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, अप एंड डाउन। ठीक है, ऊपर नीचे जो है वो मोशन करना शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वेव, जो डिस्टरबेंस हमने यहाँ पे क्रिएट की थी वो क्या हुई है, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है। वो एनर्जी जो हमने यहाँ पे उसको दी थी, कोई भी स्टोन फेंका या किसी भी तरह मीडियम को डिस्टर्ब किया, वो एनर्जी ट्रेवल करते हुए वेव के थ्रू वो यहाँ तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से हमारे पास जहाँ पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट ने क्या शुरू किया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, अपनी ही मीन पोजीशन पे अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एनर्जी जो है वो वेव के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। एनर्जी ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल हुई है, यहाँ पे बॉडी से ट्रेवल हो गया, वो यहाँ पे पहुंच गई, जिसकी वजह से यहाँ पे पड़े हुए कॉर्क ने अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें कि वाटर वेव्स जो है वो भी एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये था हमारा बेटा टॉपिक, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, के वेव्स जो है वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाती है, जैसे बस मुसाफिरों को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन टर्म्स को हमने पहले डिस्कस किया था, वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होती है कि टाइम इंटरवल के दौरान जितना डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, फ्रीक्वेंसी कि पर सेकंड जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वो वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, एक तरफ से दूसरे तरफ तक का फासला या फिर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन होता है। वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। अब यहाँ पे हम इन केस ऑफ वेव्स हमने क्या करना है कि टाइम को रिप्लेस कर देना है टाइम पीरियड से, कि उसको जो वेव वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, उससे टाइम पीरियड से रिप्लेस कर देना। और डिस्टेंस वहाँ पे कौन सा है, वेवलेंथ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस करेंगे, वेवलेंथ से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी की जगह हमने लैम्डा पुट करना है और टी की जगह पे कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, लैम्डा ओवर टाइम पीरियड, मतलब वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ से इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो वेव स्पीड है, ये हमारे पास क्या आई है, वेव स्पीड, वो क्या आ गई, एफ लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वेव स्पीड के। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। अ वेव मूव्स ऑन ए स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा भी गिवन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव
वेव की स्पीड v जो है वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसकी वेवलेंथ गिवन है। कैलकुलेट यहाँ से क्या करना है, उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें पता है, आपने पहले 9th क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें दो चीज़ें गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेव की और उसकी वेवलेंथ। और रिक्वायर हमें क्या है, हमें वहाँ से क्या चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है, वेव स्पीड, जिसे v से डिनोट किया। फार्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वेव स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.6 मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट मस्ट है। डाटा लिखने के बाद भी आपने चेक करना होता है क्या जो आपको डाटा गिवन है वो ऐसे यूनिट में है या नहीं। आपको पता है फ्रिक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज होते हैं, लैम्डा जो है वो डिस्टेंस है तो इसके यूनिट मीटर होते हैं। तो हमें जो डाटा गिवन है वो पहले से ही ऐसा यूनिट में है। हमने फार्मूला राइट किया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे पास जो वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 4 हर्ट्ज और उसकी वेवलेंथ 0.4 मीटर है, वो हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने क्या किया, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, वो उसको प्रूव किया कि वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करती है। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन कैलकुलेट किया वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान, फिर उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल की। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।